हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे अंकित प्रश्नों का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला अंकित प्रश्न है कि 50 ग्राम की एक गोली है जो 600 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। ठीक है, लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली का वेग 150 मीटर पर सेकंड रह जाता है। तो लक्ष्य को भेदने में गोली की कुल कितनी ऊर्जा व्यय हुई। चलिए सबसे पहले जो आपको मान दिया गया प्रश्न में, उन मानों को लिख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर ये दिया गया हमको 50 ग्राम। सबसे पहले हम ग्राम को क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए जरा, स्मॉल m बराबर 50 गुणे 10 की घाती -3 से मल्टीप्लाई करने पर ग्राम हमारा चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। बात समझ में आई? इसके बाद हमको दिया गया है कि ये गोली प्रारंभ में 600 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। यानी ये जो प्रारंभिक वेग दे रहा है, प्रारंभिक वेग v बराबर 600 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आगे हमसे कह रहा है कि लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली का वेग 150 मीटर पर सेकंड रहता था। तो ये हमारा अंतिम वेग माना जाएगा। तो दिया गया है अंतिम वेग u बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि लक्ष्य को भेदने में कुल कितनी ऊर्जा व्यय हुई। तो लक्ष्य को भेदने में व्यय ऊर्जा निकालनी है हमको। लक्ष्य को भेदने में व्यय ऊर्जा कैपिटल W बराबर क्वेश्चन मार्क। जरा देखिए, जो गोली है ये गतिमान है, गतिशील की अवस्था में। ऐसे कंडीशन में गोली के द्वारा जो व्यय ऊर्जा होगी इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लक्ष्य को भेदने में व्यय ऊर्जा बराबर गोली की गतिज ऊर्जा। तो गोली की गतिज ऊर्जा निकाल देते हैं। तो कहाँ से निकालेंगे, ई के बराबर हाफ m इंटू v1 का v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। मैंने एक कंडीशन बताया था ना आप लोगों को कि जब वेग में बदलाव आएगा, वेग में परिवर्तन आएगा, तब उस कंडीशन में जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी ई के बराबर हाफ m इंटू वी का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर करेंगे। अब ई के बराबर, और यही ई के उसमें कैपिटल W के रूप में आएगा, मतलब जो किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा उसमें संचित जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब ऐसे में ई के बराबर हाफ m की वैल्यू दे रखा है हमको 50 गुणे 10 की घाती -3 गुणे, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 600 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 150 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसी को, तो ये हो जाएगा ई के बराबर, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे 2 से भाग दे करके तो 25 आ जाएगा, और 25 गुणे 10 की घाती -3, 600 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 600 का स्क्वायर हो जाता है 3,60,000। ठीक, माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। ठीक, ये हो जाएगा। अब अंतर निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा ई के बराबर 25 गुणे 10 की घाती -3। और अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करके बाहर कर लेते हैं। तो देखिए जरा सा, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 25 गुणे 10 की घाती -3, और यहाँ जरा समझिए, इसे आप कुछ इस रूप में लिख दो, 6 गुणे 10 की घाती 2 का होल स्क्वायर माइनस
उसे भी आप जरा लिख दो 1.5 गुणे 10 की घात 2 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात -3 यहाँ से जरा देखो 10 की घात 4 10 की घात 4 कॉमन है, बाहर निकाल दो, ये निकल करके बाहर आ जाएगा 10 की घात 4 है ना। और यहाँ पे बचेगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात -3 प्लस 4 मिलकर के जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 1 और गुणे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 है ना। और ये हो जाएगा 25 गुणे 10 माने 250 और गुणे जरा इसे सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख देते हैं। तो गतिज ऊर्जा E के बराबर यहाँ से 25 गुणे 10 और 25 का जब 10 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 250 हो जाएगा गुणे यहाँ जरा देखो 36 में से 2.25 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 33.75 है ना। और 33.75 यहाँ से ठीक। और यहाँ जरा देखो इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो ये देखो 25 गुणे 337.5 मल्टीप्लाई करा लेंगे भाई। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उतना ही जो गोली की व्यय ऊर्जा हो जाएगी, गोली के द्वारा व्यय ऊर्जा हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था दोनों का, मल्टीप्लाई आप लोग घर पे कर लेंगे, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि 10 ग्राम की एक गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लक्ष्य को भेद देती है। तो ये गोली का द्रव्यमान दिया गया है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 10 ग्राम। सबसे पहले से 10 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम में बदल दो। ठीक, और वेग दिया गया है प्रारंभिक वेग u बराबर 100 मीटर पर सेकंड। और कह रहा है लक्ष्य को भेदने के पश्चात उसका वेग 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंतिम वेग। अंतिम वेग v बराबर 60 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि गणना कीजिए गोली की ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ होगा। प्रश्न समझ लो, ये एक गोली हो गई और इस गोली का जो वेट है द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है और ये जो है प्रारंभ में 100 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी लक्ष्य से टकरा रही है और लक्ष्य में टकराने के बाद गोली का जो वेग है ये 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये इसका प्रारंभिक वेग है, इसका अंतिम वेग। तो गोली की ऊर्जा में कितनी ह्रास हुई है ये चीज़ निकालना है। चलो देखो जरा, चलो देखो तो गोली की ऊर्जा ह्रास E के बराबर क्वेश्चन मार्क। जो भी उसमें ऊर्जा ह्रास होगी उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ से E के बराबर हाफ m इंटू यू का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा E के बराबर हाफ m की वैल्यू कितना दिया गया है 10। और अच्छा देखिए 10 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर रखा है तो यहाँ पे m की वैल्यू किलोग्राम वाली रखेंगे। तो यहाँ ज़रा गोली का द्रव्यमान रखेंगे, m की वैल्यू 10 गुणे 10 की घात -3, u की वैल्यू है
100 का स्क्वायर माइनस v की वैल्यू है 60 का स्क्वायर, और यहाँ से e के बराबर, इसको जरा कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 5, अच्छा हाँ 5 आ जाएगा, तो ये 5 गुणे 10 की घात -3, 100 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000, और 60 का स्क्वायर करने पर ये आएगा 3600, और e के बराबर 5 गुणे 10 की घात -3 गुणे, जरा घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 00, और 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6। अब e के बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले इसको 10 की घात को थोड़ा संभाल लेते हैं, तो 10 की घात -3, और इसे आप लिख दो 6.4 गुणे 10 की घात +3, ठीक। 6400 को हमने लिख दिया 6.4 गुणे 10 की घात +3। अब यहाँ से e के बराबर 10 की घात -3 +3 कैंसिल हो गया, 5 गुणे 6.4, और यहाँ पे e के बराबर मल्टीप्लाई कर दो तो ये लगा 4 पंचे 20, 80 लगा 2, 6 पंचे 30 तो 32, एक अंक पर 10.32 जूल हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि 0.1 किलोग्राम की एक गोली है जो 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, इसे रोकने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमें गोली का द्रव्यमान दिया गया है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल बराबर 0.10 किलोग्राम, और ये कितने वेग से जा रही है, 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। तो गोली का प्रारंभिक वेग हो गया, गोली का प्रारंभिक वेग u बराबर 400 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि गोली को पूरा रोक देने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, और जब भी कोई वस्तु रुकती है तो उसका जो वेग होता है शून्य हो जाता है, तो इसका मतलब ये है गोली का अंतिम वेग v बराबर 0, है ना। अब गोली को रोकने में किया गया कार्य, रोकने में किया गया कार्य बराबर क्वेश्चन, यहाँ चलेंगे e के बराबर हाफ mu का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 गुणे m की वैल्यू है 0.10, और यहाँ पे u की वैल्यू है 400 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर माइनस v की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, और यहाँ से 1/2 गुणे 0.10 इंटू 400 का जो स्क्वायर आप करोगे तो याद आएगा 16 और 40 माइनस, और 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए उसे, और इसका इसमें जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 40/2, यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16, और 1 0 से 10 खत्म हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 8000 जूल। बात समझ में आई? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। शेष आपके पास जो भी प्रश्न हैं इन चैप्टर्स के आपने लगाते रहिएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है आप हमसे पूछ सकते हैं प्रश्न की सहायता, व्हाट्सएप की सहायता से, या फिर आप यहाँ डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं प्रश्नों को। देखिए एनसीईआरटी प्रश्न जो हैं आप लोगों को यहाँ इतने ज़्यादा प्रश्न लगवाए जा रहे हैं कि अगर आप यहाँ से ध्यान से सभी प्रश्नों को समझें तो एनसीईआरटी प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शेष कल पढ़ते हैं।